बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल में चना दाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। ईद गुज़री है तो बहुत सारी दावतें खाकर, गोश्त वगैरह खाकर और बहुत सा मीठा खाकर जो है ना दिल बहुत भर जाता है। तो दिल करता है कि कोई सब्ज़ी या कोई दाल हो। तो मैंने सोचा कि आज आपके साथ दाल की रेसिपी शेयर की जाए। रेस्टोरेंट स्टाइल में दाल बनेगी आज और बहुत ही मज़ेदार बनती है और बिल्कुल होटलों जैसी। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से अपनी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। रेस्टोरेंट स्टाइल चना की दाल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप चने की दाल, जिसको मैंने अच्छे तरीके से धोकर 2 घंटे पहले भिगो दिया था। अब इस पानी को हम निकालेंगे नहीं, इसी में दाल को पकाएंगे। और साथ में मैंने ली है 4 टेबल स्पून 4 खाने के चम्मच मसूर की दाल। इसको भी मैंने चने की दाल के साथ ही अच्छे तरीके से धोकर भिगो दिया है। मसूर की दाल हम इसलिए लेंगे ताकि दाल हमारी चने की दाल जो है ना पानी अलग ना लगे हमें और दाल अलग ना हो, जल्दी से हमारी दाल घुल जाए और बहुत अच्छा टेक्सचर आए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर प्रेशर कुकर ले लिया। इसमें हम डालेंगे चने की दाल उसी पानी के साथ। तो उस साथ ही हम इसमें डालेंगे मसूर की दाल और इसके अलावा कोई चीज़ हम इसमें नहीं डालेंगे, कोई नमक वगैरह नहीं डालेंगे। तो और पानी हम इतना शामिल करेंगे जिसमें दाल अच्छे से गल जाए और थोड़ा बहुत पानी बचे, ज़्यादा पानी हम इसमें नहीं डालेंगे, फिर बाद में हमें पकाना बहुत पड़ेगा। इसको अच्छे से मिक्स करके हम चूल्हे पर रख देते हैं और इसको हम एक बॉयल आने देंगे। जब बॉयल आएगा तो उसके बाद हम प्रेशर कुकर को बंद करेंगे, ठीक है। तो जब भी दाल पकानी हो पहले इसको उबाल लें, उबालने के बाद प्रेशर कुकर बंद किया करें। तो उससे क्या होता है दाल जो बहुत ज़्यादा उबल के बाहर नहीं आती। तो ये ऊपर थोड़ी सी झाग आ गई, इसको हम निकाल लेंगे। दाल पकना शुरू हो गई है तो बस मैं ऊपर इसके ढक्कन दे दूँगी, उसके हम ऊपर वेट लगा देंगे और इसको हम गला लेंगे। अब ये डिपेंड करता है आपके प्रेशर कुकर पे कि आपके प्रेशर कुकर जो है कितनी देर में कोई भी चीज़ गलाता है। तो बस मैंने वेट लगा दी और यहाँ मुश्किल से 5 मिनट में ही ना मेरी दाल बहुत अच्छे से गल गई थी, आप देख सकते हैं। तो मैं आपको चेक करवा देती हूँ, बहुत अच्छे से गल चुकी है। तो देखिए बहुत सॉफ्ट हो गई है। तो बस अब इसको मैं साइड पे कर देती हूँ, ढक्कन दे देती हूँ उसके ऊपर। तो मैं साइड पे कर दूँगी। अब इसी चूल्हे पे रखेंगे हम एक कढ़ाई, उसमें डालेंगे आधा कप जो है घी। आप चाहें तो ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं पर घी से ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। और इसमें मैं डालूँगी एक मीडियम साइज़ की प्याज, इसको हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है। बहुत ज़्यादा हम इसको नहीं जलाएंगे फिर कलर दाल का ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ प्याज ब्राउन हो गया। इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें डालेंगे 1 टीस्पून के बराबर सफ़ेद ज़ीरा साबुत और 2 टुकड़े दालचीनी के। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, थोड़ा पानी भी शामिल कर लेंगे ताकि प्याज हमारा मज़ीद जो है ना ब्राउन ना हो। और थोड़ा सा मसाला भूनने के बाद स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1 टीस्पून नमक डाला है, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया का पाउडर, हाफ़ टीस्पून ज़ीरे का पाउडर और हाफ़ टीस्पून गरम मसाला और बिल्कुल 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। गरम मसाला मेरा होममेड है, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है तो उसका आपको इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। थोड़ा सा पानी मज़ीद शामिल कर देंगे। अब यहाँ 2 टमाटरों को मैंने जो है ग्राइंडर मशीन में डालकर इसका पेस्ट बना दिया, इसमें शामिल कर देंगे। और हम मसाले की हम अच्छे से बुनाई कर लेंगे कि हम पानी भी खुश्क हो जाए इसका और मसाला हमारा अच्छे तरीके से जो है ना भुन जाए। अब यहाँ मैं शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून जो है ना सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, ग्रीन चिली पेस्ट। और अब मसाले की हम अच्छे तरीके से बुनाई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने मसाले की बहुत अच्छे से बुनाई कर ली है। यहाँ मैं डालूँगी 2 अदद हरी मिर्चें, जिनको मैंने दरमियान से कट लगा लिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे दोबारा से। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दाल डालने से पहले जितना एक्स्ट्रा ऑयल है हम निकालेंगे। वो इसलिए कि जब कोई दाल वगैरह या कोई चीज़ शामिल की जाती है उसको हम पकाते हैं तो क्या होता है पकने के बाद उसका सारा ऑयल जो है ना गायब हो जाता है, इसलिए पहले हम निकालेंगे। बाज़ार वाले भी बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, अलग से जो है ना हर प्लेट में वो घी या ऑयल डालते हैं, ठीक है। अब दाल मैंने यहाँ पर इसमें शामिल कर दी है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल दम वाली फ्लेम पर हम इसको जो है ना कवर करके पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट हम इसको पकाएंगे ताकि दाल अच्छे से घुल जाए और बिल्कुल जो है मसालों के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए, तमाम फ्लेवर दाल के अंदर अच्छे तरीके से आ जाए। तो यहाँ पर दाल को पकते हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब चेक कर लेते हैं। तो देखें दाल काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है और अब देखेंगे कि आप दाल जो है ना बहुत अच्छे से घुल गई है बहुत जल्दी। वो इसलिए कि हमने इसमें शामिल की थी मसूर की दाल, ये देखिए। तो अगर आप अकेले चने की दाल पकाते हैं तो उसको इस तरीके से घुलने में बहुत टाइम लगता है। तो इसको मैंने सिर्फ 10 मिनट पकाया, हुई अच्छी से घुल मिल गई है बिल्कुल। तो अब थोड़ा सा पानी मैं इसमें शामिल करूँगी, लेकिन गर्म पानी आपने शामिल करना है वरना दाल को एकदम शौक लगता है और दाल जो है ना आपकी मतलब कच्ची पक्की सी हो रहती है। तो गर्म पानी थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि दाल बहुत गाढ़ी होगी, इसको हमने मज़ीद थोड़ा सा और पकाना है और ठंडा होने के बाद ये बहुत गाढ़ी हो जाती है। तो अब यहाँ मैं लास्ट पे डालूँगी हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर और इसको हम बिल्कुल दम वाली फ्लेम पर फिर पकने देंगे और अब ढक्कन देने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर तड़का तैयार कर लेते हैं। तो एक पैन में वही वाला घी जो मैंने निकाला था उसमें डाल देंगे
और सिंपल सा तड़का हम लगाएंगे। तो 3-4 मेरे पास यहाँ पर गोल वाली लाल मिर्ची हैं, इनको डाल लेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। इतनी देर फ्राई करेंगे कि अच्छे से ना फूल जाएंगी। और साथ ही इसमें हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा भी डाल देंगे। और जब ये अच्छे से फूल जाएँ तो इस घी को जो हम शामिल करेंगे दाल में। तो बस ये अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, अब मैं इसको दाल में शामिल कर दूँगी। तो नीचे फ्लेम हमारा ऑन है, बिल्कुल दम वाली फ्लेम पर हमने चूल्हा चलाया हुआ है। और ये डालने के बाद ऊपर से हम धनिया डाल देंगे। तो बस मज़ेदार सी हमारी जो है ना रेस्टोरेंट स्टाइल चने की दाल बनकर तैयार है। इसको मैं डिश आउट कर लूँगी और अदरक से, कटे हुए अदरक से और इसको हरी मिर्च से गार्निश कर देंगे। तो ये बहुत ही मज़े की बनती है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। बहुत ही जो है ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। इसको आप ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। तो चाहे तो रोटी से खाएं, चाहे तो चावल से। तो मैंने इसके साथ जो है ना चावल बॉईल किए थे और साथ सैलेड था, तो बहुत ही मज़ा आया था खाने का। आप चाहें तो रोटी के साथ खाएं, दोनों के साथ बहुत ही मज़ा देती हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ।